गिलहरी और खरगोश का एक सुनहरा सफर। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में सैमी गिलहरी और बेनी खरगोश रहते थे। सैमी एक छोटी गिलहरी थी जो हमेशा अपने आसपास की हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक रहती थी। बेनी खरगोश अपने मिलनसार स्वभाव और घास के मैदानों में उछल कूद करने के लिए जाना जाता था। एक धूप भरी सुबह जब सैमी फल इकट्ठा कर रहा था, उसने जंगल के किनारे से एक अजीब सी आवाज सुनी। बेनी जो पास में गाजर कुतर रहा था, उसने भी अपने कान खड़े कर लिए। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गई और सैमी ने पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? बेनी ने चिंता से सर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। एक क्षण भी बर्बाद किए बिना सैमी और बेनी आवाज की ओर तेजी से निकल पड़े। उन्हें रोजी नाम का एक छोटा पक्षी एक शाखा पर बैठा हुआ मिला जो पेड़ से उतरने में असमर्थ था। रोजी ने घबराहट से अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, क्या आप मुझे नीचे उतरने में मदद कर सकते हैं? सैमी तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और रोजी को उसकी पीठ पर चढ़ने में मदद की और सावधानी से वह उसे नीचे ले आया। रोजी ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, धन्यवाद सैमी और बेनी, आप मेरे हीरो हैं। और वह अपने घर की तरफ चली गई। मदद करने से खुश सैमी और बेनी ने जंगल में अपनी सैर जारी रखी। जैसे ही वे अपने दिन के बारे में बातें कर रहे थे, उनकी नजर एक खूबसूरत झरने पर पड़ी। बेनी ने पानी के किनारे की ओर छलांग लगाते हुए कहा, उस झरने को देखो, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। सैमी हमेशा नई चीजों के लिए उत्सुक रहता था, तो वो और बेनी दोनों पानी के और पास गए। पानी के पास जाने पर उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि झरने का पानी बिल्कुल साफ था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। सैमी ने ठंडे पानी में अपना पंजा डुबोते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि यह पानी की धारा कहा जाती है। अपनी आंखों में एक उत्साह की चमक के साथ बेनी ने कहा, चलो धारा के साथ चले और देखें कि ये हमें कहाँ ले जाती है। इस रोमांचक सफर के विचार से उत्साहित होकर सैमी और बेनी ने घुमावदार नदी का अनुसरण किया, उसके साथ घूमे और खूब मस्ती की। धारा उन्हें सुंदर घास के मैदानों, खूबसूरत पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों के बीच से ले गई। जब वे यात्रा कर रहे थे, उनकी मुलाकात कई और जंगल के जानवरों से हुई। पानी में छींटाक्षी कर रही बत्तखों का एक परिवार, धूप सेक रहा एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ और एक शाखा पर बैठा हुआ बातूनी पंछी। प्रत्येक जीव से उन्हें एक नई कहानी सुनने को मिली, जिससे उनका रोमांच और भी अधिक आनंदमय हो गया। आखिरकार झरना उन्हें एक शानदार दृश्य के साथ एक छोटी सी जगह पर ले गया, एक साफ तालाब में गिरता हुआ एक चमचमाता झरना। पानी सूरज की रोशनी में नृत्य कर रहा था, जिससे उनके चारों ओर झिलमिलाते इंद्रधनुष दिख रहे थे। सैमी ने मनमोहक दृश्य को आश्चर्य से देखते हुए कहा, यह आश्चर्यजनक है। बेनी ने खुशी से अभिभूत होकर कहा, सैमी, आज हमने एक छिपा हुआ खूबसूरत खजाना खोज लिया है। तालाब के किनारे आनंदमय समय बिताने के बाद सैमी और बेनी ने फैसला किया कि अब घर लौटने का समय हो गया है। उन्होंने जगमगाते झरने को अलविदा कहा और जंगल के माध्यम से झरने के टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर चलते हुए वापस अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, सैमी और बेनी अपने घर में आए। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अपने साहसिक कार्य की कहानियां साझा की। जो खूबसूरत दृश्य उन्होंने देखा था और जो आनंद उन्होंने महसूस किया था, उसके बारे में अपने दोस्तों को बताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी में कुछ भी पाना या जानना है, तो हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठकर हमें नए दृश्य और नई कहानियों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा।